हेलो फ्रेंड्स, सी क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में से ही एक पैटर्न की, जिसका नाम है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एक और वीडियो में एक पैटर्न को कवर किया है जिसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सी क्लास चैनल पर हमने एक प्ले बनाई है जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इस प्ले में आपको सारी वीडियोज एक सीक्वेंस में मिलेंगे। दोस्तों सीक्वेंस में अगर आप सारी वीडियोज को देखेंगे तो आपके दिमाग में होने वाली कंफ्यूजन और डाउट्स आपसे दूर रहेंगे और आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां जाके सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न की। अब दोस्तों आप इस हरामी वर्ड से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये हरामी वर्ड जो आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ न कुछ गलती चल रहा होगा दोस्तों। इसका मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये हरामी वर्ड जापानी लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी से होता है। अब ये प्रेग्नेंट लेडी से इसका जो मतलब होता है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि दोस्तों जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो एक बड़ा कैंडल बनेगा जो रेड कैंडल होगा दोस्तों, और उसके बाद में जो जस्ट नेक्स्ट कैंडल होगा वो एक ग्रीन कैंडल बनेगा। तो दोस्तों पहला कैंडल रेड कैंडल बड़ा होगा, दूसरा ग्रीन कैंडल वो छोटा होगा, और दोस्तों जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी होगी वो रेड कैंडल के अंदर होगी दोस्तों, उससे बाहर नहीं जाएगी। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है, शैडो या फिर जो उसका विग है वो ऊपर नीचे जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें उसके बॉडी से मतलब है। तो जब भी ग्रीन कैंडल की बॉडी होगी वो रेड कैंडल के अंदर ही रहेगी। दोस्तों इस शेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा ही है और आपको उसी शेप में दिखेगा। मैं आपको इमेज से ये चीज दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ये देखिए। तो इसीलिए इस पैटर्न को बुलिश हरामी पैटर्न बोला जाता है। अगर इसको समझा जाए तो पहले क्या हो रहा था, बियर्स का पूरा कंट्रोल था, यानी कि कैंडल्स रेड बनते जा रहे थे और सारा कंट्रोल्स बियर के पास था। अचानक से नेक्स्ट डे क्या होता है कि गैप अप ओपनिंग होती है और जो लास्ट में मार्केट क्लोज होता है वो ऊपर ही क्लोज कर देता है, यानी ये ग्रीन कैंडल बना देता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि बियर्स से कंट्रोल छूट गया। अब जो कंट्रोल है वो बुल्स ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंफ्यूजन में है कि आखिर में अब नेक्स्ट डे क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा, यानी जब भी हम ऐसे पैटर्न्स पर ट्रेड लेते हैं तो हमेशा हम वेट करते हैं इसका तीसरे कैंडल का, अगर उसके हाई के ऊपर वो क्लोज दे देता है तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके जो रेड कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको नोट करना चाहिए दोस्तों, जो रेड कैंडल में जो वॉल्यूम आएगा आपका वो कम होगा और ग्रीन कैंडल में जो वॉल्यूम होगा वो आपका ज्यादा होगा, तो जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे जो कंट्रोल है वो बियर से अब बुल के हाथों में जाने वाला है। अब यहाँ से जो ट्रेंड है अपना यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यानी कि अब जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से बियरिश हरामी पैटर्न भी काम करता है दोस्तों, वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, उसके बाद में लास्ट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। इस तरीके से एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा और दोस्तों उसके तुरंत बाद यहाँ पे एक छोटा रेड कैंडल बन जाएगा, यानी कि ये देखिए इस तरीके से यहाँ इसकी जो ग्रीन कैंडल होगा उसी बॉडी के बीचों बीच, ये ना तो वहां से ओपनिंग बाहर जाएगा ना ही क्लोजिंग, और जो विग जो दोस्तों ऊपर नीचे होगा उसको तो आपको ध्यान ही नहीं देना। तो यहाँ इस तरीके से पहला जो कैंडल होगा वो ग्रीन होगा, दूसरा कैंडल आपका रेड बनेगा। तो इस जो पैटर्न को बोलेंगे वो बियरिश हरामी पैटर्न बोलेंगे दोस्तों। इसके हाई का जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो ग्रीन कैंडल का लो है दोस्तों उसके नीचे एक और हम रेड कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो कंफर्म हो जाता है, कंफर्मेशन मिलते ही उसके बाद हम एंट्री लेंगे। इसका हमेशा ध्यान रखें कि जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिले हमें कहीं भी किसी भी चार्ट पे एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों कहीं भी हम ट्रैप में फंस सकते हैं। तो उसके लिए हमारा कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और समझा देना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो कवर किया था बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग को, तो दोस्तों ये उसी की तरह दिखता है, आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं इस डाउट को आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहला जो रेड कैंडल होगा वो हमारा छोटा होगा, उसके बाद बड़ा ग्रीन कैंडल आएगा, यानी कि इनगल्फिंग में हमेशा फर्स्ट कैंडल छोटा होगा और सेकंड कैंडल बड़ा होगा। और दोस्तों जो हरामी पैटर्न बनेगा उसमें फर्स्ट कैंडल बड़ा होगा और सेकंड कैंडल छोटा होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। दोस्तों इस चीज को माइंड में अपने बिठा लो कि इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो आपको। इनगल्फिंग में पहला कैंडल छोटा होगा, सेकंड कैंडल बड़ा होगा, और हरामी पैटर्न में पहला कैंडल बड़ा होगा और सेकंड कैंडल छोटा होगा, चाहे वो बुलिश पैटर्न हो या बियरिश पैटर्न हो। दोस्तों इन इमेज के थ्रू आप इस चीज को ठीक से माइंड में बिठा लें और अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। दोस्तों अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ।
हाँ तो दोस्तों इस एग्जांपल को देखिए, ये थेमिस मेडिकेयर का चार्ट है। यहाँ देखिए ये एक यहाँ नीचे बॉटम पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है। उसके बाद देखिए क्या शानदार रैली हुई है इसमें। दोस्तों इस तरीके से हमें पैटर्न ढूंढने होते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रहे कि बुलिश पैटर्न ढूंढेंगे हमेशा हम सपोर्ट के पास ढूंढेंगे यानी कि बॉटम में, और अगर बियरिश पैटर्न ढूंढेंगे तो एक रेजिस्टेंस के पास ढूंढेंगे यानी कि हमेशा टॉप के आसपास। अब दोस्तों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, इनके लिए हम आगे आने वाले समय में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, इससे आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी दोस्तों बस ये टॉप और बॉटम के नाम से समझ लीजिए कि टॉप पे हम बियरिश पैटर्न ढूंढते हैं और बॉटम पे बुलिश पैटर्न ढूंढते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग ये दोनों बुलिश हरामी और बियरिश हरामी की तरह ही दिखते हैं, बस दोनों में जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ जो ऊपर पैटर्न बना है ये बियरिश इनगल्फिंग है, यानी कि फर्स्ट कैंडल हमारा छोटा है और सेकंड कैंडल बड़ा है, तो इससे ये पैटर्न अलग हो जाता है बियरिश हरामी से। अगर ये जो आपका रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल से छोटा होता तो ये बियरिश हरामी पैटर्न हो जाता। अभी और दोस्तों आपको एग्जांपल से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये नीचे बुलिश हरामी पैटर्न बन गया आपको। उसके बाद ये अभी मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये जो पैटर्न है कम्युनिस्ट इंडिया का, बॉटम पे बुलिश हरामी पैटर्न बना है दोस्तों, और ये टॉप पे आपका बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है दोस्तों। इन दोनों में जो आपके डाउट्स हैं वो यहीं क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये फर्स्ट कैंडल आपका बड़ा, सेकंड कैंडल ग्रीन वाला छोटा, यानी कि बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ से बना और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। टॉप पर जाके देखिए ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल छोटा है सेकंड कैंडल बड़ा है, यानी कि फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया तो ये इनगल्फिंग कैंडल हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हम इस कैंडल को देखेंगे तो पहला कैंडल बड़ा यानी कि ये मदर कैंडल हो गया और सेकंड कैंडल हमारा चाइल्ड कैंडल हो गया, तो ये बुलिश हरामी पैटर्न हो गया दोस्तों। इसी तरह से हम कैंडल्स को फाइंड करेंगे, कैंडल्स को ध्यान से देखेंगे और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ देखिए दोस्तों ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, इस पे ये आपका केवल ग्रैंड क्लॉथिंग का चार्ट है, यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ मैं आपको अलग अलग एक ही चार्ट पे अलग अलग पैटर्न्स दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले बुलिश हरामी पैटर्न बना है, उसके बाद यहाँ ऊपर इसके टॉप पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये तीसरा पैटर्न बनाया इसने, बुलिश इनगल्फिंग बनाया। उसके बाद टॉप पे फिर देखिए दोस्तों, ये देखिए पहला ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया, उसके बाद रेड कैंडल छोटा कर दिया इसने, यानी कि ये बियरिश हरामी पैटर्न हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों रेड कैंडल बड़ा ग्रीन कैंडल छोटा, यानी कि बुलिश हरामी पैटर्न। तो दोस्तों इन दोनों पैटर्न्स में कंफ्यूज मत हो, मैंने ये सारे चार्ट एक साथ इसलिए लगाए हैं दोस्तों, ये सबको मार्क इसलिए करके रखा है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, बिल्कुल भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि अगर पहला कैंडल हमारा बड़ा है और सेकंड कैंडल छोटा है तो वो हरामी पैटर्न में होगा, और अगर पहला कैंडल छोटा है सेकंड कैंडल बड़ा है तो वो इनगल्फिंग पैटर्न में आएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको और भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो हमें कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। तो आगे आने वाले वीडियो में और भी हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।